अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ख्र रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डे न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी मंजरनामा है वो आज किधर जा रहा है। बड़ी इम्पोर्टेंट कुछ डेवलपमेंट्स जो हैं उसके हवाले से कुछ इशारे मिले हैं और वो ये हैं कि इमरान ख़ान के जो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना थे शौकत तरीन, जो उनकी हुकूमत में वज़ीर ख़ज़ाना थे, उनकी जानिब से एक अहम बयान जो था वो आज सामने आया है और उन्होंने कहा कि जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा है, कौमी अलमिया हैं, ये कौमी सानिया हैं और इसके ऊपर सबको इकट्ठे होकर इस बहरान से मुल्क को निकालना होगा। बड़ा इम्पोर्टेंट बयान है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान ख़ान जो थे वो ये डे वन से कह रहे हैं कि ये जो PDM की जमातें हैं, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और जमीयत उलमा इस्लाम और इसी तरह से चंद एक दीगर जो जमातें हैं वो इसका हिस्सा हैं। 14 जमातें कुल इस वक्त मिल मिलाकर हुकूमत में रहें और ये कोalition हुकूमत है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी कोalition हुकूमत जो थी वो देखने में आ रही है इस वक्त। पिछले 5-6 महीने से ये इस वक्त इक़्तिदार में, जब से मार्च में इमरान ख़ान की हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए से गिराया गया था और ये फ़ौरन फंडेड रजीम चेंज यानी कि अमेरिका की जानिब से ये एक साजिश की गई थी और फिर इसको अमली जामा जो था पहुंचाया गया था। इमरान ख़ान ने मौजूदा जो हुकूमत है इसको मानने से, तस्लीम करने से इनकार किया था, इसीलिए वो असम्बलियों से भी बाहर आ गए थे। इसीलिए उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ भी दी थी जो कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद दोबारा से बहाल हो गई थी। लेकिन इमरान ख़ान ने अर्ली इलेक्शंस का मुतालबा किया था। जब तक सैलाब नहीं आया था तो इमरान ख़ान का जो अर्ली इलेक्शंस के हवाले से जो उनकी तहरीक है वो काफ़ी हद तक अपनी कामयाबी की तरफ पहुंच चुकी थी। लेकिन सैलाबी सूरत हाल जो थी उससे मुल्क का 1/3 हिस्सा जो है वो सैलाब में डूब गया और इसी तरह से मुल्क के अंदर महंगाई जो है वो 45% पे चली गई ओवरऑल और अगस्त के महीने में 27% जो है वो रिकॉर्ड की गई है। अब इमरान ख़ान के जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं शौकत तरीन, उनकी जानिब से जो बयान आया है उससे ये लगता है कि अगर इमरान ख़ान ने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए सामने आना है तो फिर क्या जो है वो सूरत हाल बन सकती है। इस ज़िमन में अगर आप देखें तो फिर अबूरी हुकूमत का मुतालबा जो है वो सामने आ सकता है। इमरान ख़ान ये कह रहे थे कि आप असम्बलियाँ तोड़ने का फ़ैसला करें। अगर सितंबर में असम्बलियों को तोड़ दिया जाता है तो 3 महीने के बाद इंतखाबात का जो शेड्यूल बनता है वो 90 दिन के अंदर कहीं जाकर अक्टूबर या नवंबर या फिर दिसंबर जो है वो सामने आता है। तो जो सैलाब ज़दगान हैं उनकी बहाली जो है उसके अंदर काफ़ी टाइम लगेगा। इस वक्त तो पानी चढ़ा हुआ है, लाखों एकड़ पर जो ज़मीन है वो पानी के अंदर है, फसलें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं और कुछ फसलें ऐसी हैं जो खड़ी हैं और वहाँ पर पानी जो है जब नीचे आएगा, बह जाएगा तो फिर कहीं जाके देखना होगा कि फसलों का नुकसान हो रहा है या मज़ीद और क्या नुकसानात सामने आते हैं। तो मज़ीद बारिशों का भी इम्कान बताया जा रहा है क्योंकि अगस्त में इससे पहले जो बारिशें होती थी वो इस नौइयत की नहीं थी, सैलाबी सूरत हाल नहीं बनती थी। और इस वक्त जो सूरत हाल है अगर उसमें मज़ीद बारिशें होगी और सिंध के अंदर जो है वो जो पानी का बहाव है अगर वो बुलंदी पर जाता है तो फिर मज़ीद सैलाब आने का ख़तरा मौजूद है। अब इस सारी सूरत हाल में जो PDM की हुकूमत है उसके जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, ज़मानत पर आए हैं, उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होना था और वो शायद सितंबर के आखिर में, कोई डेट मुझे अभी याद नहीं है, वो पड़ी है। इसलिए उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उनकी जो साख है वो ना सिर्फ मुल्क के अंदर सवालिया निशान बनी हुई है बल्कि मुल्क के बाहर भी। अब सैलाब ज़दगान से निपटने के लिए जो आपको बैरूनी इमदाद की ज़रूरत है, उसके लिए जो पैसे आपको चाहिए उसके लिए आपकी साख का होना बेहतर होना ज़रूरी है। इस वक्त 60% जो काबीना है PDM की, उसके अंदर चाहे बिलावल भुट्टो हो पीपल्स पार्टी से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, उनके लोग भी ज़मानत पर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ के लोग भी ज़मानत के पर हैं। तो ये 60% काबीना जो है ये ज़मानत पर है।
लोकली भी और इंटरनेशनल भी इनकी साथ जो है वो काबिल एतमाद नहीं है। तो इमरान खान यकीनी तौर पर असम्बलियों को तहलील करने का मुतालबा कर सकते हैं अगर सैलाब ज़दगान में उनकी किसी किस्म की ताउन की ज़रूरत है और वो करना चाहें तो। दूसरी बात ये है कि IMF की जानिब से जो रिपोर्ट जिसका मैंने अपने पिछले व्लॉग में जिक्र भी किया कि एक अखबार ने कहा कि जी IMF ने इमरान खान को चार्जशीट कर दिया, उसके हवाले से जो साबिक वज़ीर ख़जाना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका कहना ये था कि 43 मिलियन जो टैक्स अदा करने वाले लोग जो थे उनको उन्होंने शामिल करना था, और उसके हवाले से जो फिगर है उसको उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया मौजूदा हुकूमत ने। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा नुकसान है जो सैलाब के ज़रिए से हुआ है और हमें सब मिलकर इकट्ठे इसके साथ निपटने की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा एक बयान में अपने साथ ही इसके कि सितंबर में वो IMF से मुल्क का छुटकारा दिलवाने का प्लान मंसूबा बना चुके थे, यानी कि IMF से पाकिस्तान अलग हो जाता। अब उनका ख्याल ये है और उनका ये कहना ये है कि जो पहले जो ग्रोथ रेट जो था जो 5 समथिंग था, यानी कि 6 के करीब ग्रोथ रेट जो था PTI की हुकूमत में था, वो अब ग्रोथ रेट जो है वो 3.5 है IMF के मुताबिक, और मौजूदा जो सैलाब के बाद जो सूरत हाल आ रही है उसमें 2% का आ रहा है। इन्फ्लेशन, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि महंगाई 3 गुना बढ़ चुकी है, और अब जो सबसे खौफनाक चीज़ जो है जो IMF की शराइत आपने तस्लीम की हैं मौजूदा हुकूमत ने, इम्पोर्टेड हुकूमत ने, इससे अब अगर वो सेल टैक्स पेट्रोल की कीमतों में लगाएंगे तो उससे फिर पेट्रोल की जो कीमत है वो 275 रुपये 280 रुपये के लगभग होगी, और इसी तरह से डीज़ल की कीमत में भी इजाफा होगा। तो शौकत तरीन ने ये मशवरा दिया है कि आप रूस से सस्ता तेल मंगवाएं, ताकि सस्ता डीज़ल मंगवाएं ताकि आवाम को रिलीफ दे सकें। तो ये उनकी बड़ी जो है वो इम्पोर्टेंट बात है। और इसी तरह से जो उनके साथ बैठे हुए थे साबिक मुशीर बराए मालियात, उन्होंने ये कहा कि अब आपने मुल्क को डबोना है या मुल्क को बचाना है। तो इस वक्त यकीनन पाकिस्तान जो है वो एक ऐसे नुक्ते पे आ चुका है कि एक तरफ 1/3 हिस्सा सैलाब में है, दूसरी तरफ मज़ीद बारिशों का ख़तरा है, तीसरी तरफ मईशत है, और फिर IMF की शराइत हैं, और महंगाई जो है, यानी एक तरफ महंगाई का सैलाब, एक तरफ कुदरती सैलाब, और दूसरी तरफ आपके मुल्क के अंदर जो माशी अदम इस्तेकाम है जिसकी वजह से ना तो सरमायाकारी हो रही है, ना आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, ना और आपका इंपोर्ट बिल भी जो है वो उसमें भी इजाफा है। तो ये ओवरऑल अगर आप इसको देखें तो पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी का जो मामला जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल नेशनल सिक्योरिटी, पाकिस्तान इस वक्त उसके बिल्कुल करीब करीब खड़ा हुआ है। यानी कि ये कहना कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा, मुझे तो समझ में ही नहीं आती है कि कर्ज़ा लेना कौन सी बड़ी कामयाबी होती है। और आप ये देखें कि ये जो भी आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये ज़रा तस्वीर देखें आप कि इस तस्वीर के अंदर पाकिस्तान के वो चेहरे आ रहे हैं जो इस वक्त अरबपति हैं, और अरबपति लोग जो हैं इनसे सवाल किया जा रहा है कि इन्होंने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए अपने ज़ाती पैसों में से कितना चंदा दिया है। तो अभी तक कोई इतला इस तरह की सामने नहीं आई है। और इसी तरह से आप ये देखें कि पाकिस्तान की जो चाहे कौमी असम्बली है या पाकिस्तान की जो सूबाई असम्बलीज़ हैं, उनमें से भी जो लोगों के नुमाइंदे बने फिरते हैं, जो करोड़ों रुपए इलेक्शन में तो लगाते हैं, लेकिन अब जो सैलाबी सूरत हाल है उसके अंदर उन्होंने अपने ज़ाती अकाउंट में से कितने पैसे चंदे में डाले हैं वो भी इस तरह की कोई ख़बर सामने नहीं आई है। उल्टा जो लोग ख़ास तौर पे सिंध में जा रहे हैं पीपल्स पार्टी के और MQM के, उनको या तो महंगे जो बिलों की कीमतों में इजाफा हुआ है बिजली की, उसकी वजह से आवाम के गम गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, आवाम ने हाथ में जूते उठाए हुए हैं, या फिर जो लोग सैलाब ज़दगान हैं उनको जो मदद नहीं मिल रही, उनके घर डूब गए हैं, इसलिए वो उनकी आवभगत करने के लिए तैयार खड़े हैं। सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस आ भी रही हैं, हो सकता है इसमें से कुछ पुरानी भी हों, लेकिन आ रही हैं, और लोगों के पास मोबाइल है और वो अपनी कहानी अपने मोबाइल में रिकॉर्ड वीडियो के ज़रिए से सोशल मीडिया पे डालते हैं, जो पूरी दुनिया में इस वक्त फैल रही है। सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि आज एक ख़बर आई है, और वो ख़बर ये है कि अमेरिका का महकमा दिफा पेंटागन जो है वो सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए, असेसमेंट के लिए पाकिस्तान अपना एक वफद भेजेगा। अमेरिका का
मिलिट्री वफद जो है वो पाकिस्तान में पाकिस्तान की जो सैलाबी सूरत हाल है उसका जायज़ा लेने के लिए आ रहा है, मेरे लिए बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा करता है। और वो सवाल ये है कि जब ज़लज़ला आया था 2005 में, उस वक़्त भी पाकिस्तान के जोरी असासों के हवाले से मगरबी मीडिया में बहुत सारी स्टोरीज़ छपी थी कि पाकिस्तान के जोरी असासे किधर हैं। और अभी जो पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है सैलाबी, इसकी वजह से ये भी पेश गोई की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर 7000 से ज़ायद ग्लेशियर्स हैं जो कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज यानी कि आलमी सतह पर जो मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं उससे पाकिस्तान के अंदर जो है वो इससे ज़्यादा कई गुना शिद्दत के सैलाब आ सकते हैं, बारिशें हो सकती हैं। तो अमरीकी महकमा दिफा का वफद अगर पाकिस्तान आ रहा है, और ख़बर में ये भी लिखा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ अमेरिका के सेंट्रल कमांड के जो चीफ हैं उनकी बातचीत हुई है, लेकिन इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने क्या फ़ैसला किया है, वो किस किस्म का जायज़ा लेंगे, तो ये तफसीलात अभी सामने नहीं आई हैं। लेकिन अगर ग्लेशियर्स की बात हम करते हैं तो ग्लेशियर्स तो वो ग्लेशियर्स हैं जो पाकिस्तान की काराकोरम पहाड़ियों के ऊपर हैं, जिनको हम काराकोरम की चोटियाँ कहते हैं, और वहाँ वो एरिया है जो कि चीन के साथ जो हमारा सरहदी इलाका है वहाँ पे शुरू होता है। अमरीकी महकमा दिफा की जानिब से इस तरह का वफद अगर आएगा तो वो यकीनन उन इलाकों में भी जाएगा। और फिर पाकिस्तान के जोरी असासे जो हैं वो कहाँ पड़े हैं, हो सकता है वो ये सवाल भी करें कि आइंदा अगर पाकिस्तान में इससे ज़्यादा शिद्दत का सैलाब आता है तो पाकिस्तान के जोरी असासों के बारे में पाकिस्तान ने क्या सोच के रखा है, वो कितने महफूज हैं। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि पाकिस्तान के जोरी असासे ही सबसे बड़ा मगरिब का मसला है, सबसे बड़ा उनके लिए एक इशू है। अगले व्लॉग तक आप से इजाज़त चाहूँगा, फिर मज़ीद मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।